आतिशी जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरी आम आदमी पार्टी एक राहत महसूस कर रही है और जिस तरह के आरोप लगे थे उन आरोपों से बाहर निकलकर आना, वो भी न्यायपालिका के बाद, तो ये कम से कम राजनीति के लिए, साफ सुथरी राजनीति के लिए एक बड़ा दिन है। कितना इंपॉर्टेंट दिन ये आपके लिए? और मैं तो बल्कि ये भी जानना चाहूंगी, क्या चल रहा है इस वक्त पार्टी के भीतर? मीटिंग्स हो रही हैं, क्या डिस्कशन हो रही है, आप लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले 4 साल से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचे, झूठे आरोप लगाए, झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया, कीचड़ उछाला, बार बार बोला केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। लेकिन आज सीबीआई कोर्ट के आदेश ने दिखा दिया कि केस बिल्कुल झूठा था, कि बिल्कुल षड्यंत्र था, कोई भी एविडेंस नहीं था। और देश के इतिहास में पहली बार किसी कोर्ट ने सीबीआई पर इंक्वायरी का आदेश दिया है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर डिसिप्लिनरी एक्शन का आदेश दिया है और कहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा झूठा केस बनाने के लिए, ऐसा बिना एविडेंस का, बिना प्रूफ का केस बनाने के लिए। तो आज आम आदमी पार्टी की सच्चाई, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, मनीष सिसोदिया की ईमानदारी दिल्ली के लोगों के और देश के लोगों के सामने आ गई है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को तो ये लग रहा है कि ये बीजेपी और आपकी मिली भगत है, कि जहां पर उनको अपोनेंट्स को कमजोर करना है वहां पर वो बी टीम ले आते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि ये कुछ अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही है, पंजाब में, गुजरात में परिस्थितियां बदलें, उसके लिए ये सब किया गया है। क्यों नाराज है कांग्रेस आपसे इतना? देखिए, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। उन्हीं के अजय माखन हैं जिन्होंने इस झूठे केस की शुरुआत करी थी। उन्हीं के अजय माखन जी हैं जो ये केस एलजी साहब के पास लेके गए थे। और मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, अगर हम बी टीम हैं तो बी टीम के ही सारे लोग जेल जाते हैं क्या? आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल चले गए, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल। आज तक कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया। रॉबर्ट वाड्रा का जो लैंड स्कैम है वो ओपन एंड शट केस है। आप बताइए, रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी हुई? नेशनल हेरल्ड केस में आज तक राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं हुई। सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार होते हैं। ऐसा कैसे है कि कांग्रेस के नेता किसी भी सीबीआई और ईडी के केस में नहीं गिरफ्तार होते, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं की होती है? रेखा गुप्ता तो कह रही हैं घड़ियाली आंसू हैं, और अगर ऐसा था तो 150 फोन और उनका डेटा क्यों डिलीट किया गया? अगर सही थे तो शराब नीति वापस क्यों ली गई? दिल्ली के मुख्यमंत्री के इन आरोपों के क्या मायने हैं आपके लिए? मैं तो रेखा गुप्ता जी को कहूंगी, अगर हिम्मत है तो इस्तीफा दीजिए और चुनाव फिर से करवाइए। झूठे आरोपों पर जो अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम किया इन लोगों ने, आज सारी सच्चाई दिल्ली के लोगों के सामने आ गई है। अगर हिम्मत है, अगर लगता है कि आपके पास दम है अपनी बात में, इस्तीफा दे दीजिए, करवाइए चुनाव फिर से। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर आज चुनाव हुए तो आप जीत जाएंगे? करके हमें कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आज चुनाव हुए तो आप लोग चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। हिम्मत। आज 1 साल के बाद दिल्ली की जनता बीजेपी से त्रस्त है। जब बार बार बीजेपी ने झूठ बोला, आरोप लगाए, कीचड़ फेंका, केस किए, तो दिल्ली के लोगों के मन में भी एक सवाल आ गया, क्या पता आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया हो। ठीक है, लेकिन आज का आदेश देखकर दिल्ली के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि उनके साथ कैसा धोखा हुआ। आतिशी जी, अगर ये बीजेपी का काम देखकर बीजेपी को समझ में आ रहा है, अगर ये मामला हायर कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया ये मामला, और वहां पलट गया या वहां पर कुछ परिस्थिति बदल गई, तो आपको लगता है कि ये फिर बड़ी असहज स्थिति हो जाएगी पार्टी के लिए भी? क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि अभी तो राउज एवेन्यू कोर्ट से फैसला आया है, इसको अंतिम फैसला ना माने, ऊपर हम दूसरे कोर्ट में जाएंगे, इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी टेक्निकल चीज आपको समझा देती हूं। जो केस, किसी भी केस का ट्रायल कोर्ट में होता है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट है, वो सीबीआई का हर केस ट्रायल कोर्ट में ही
ट्राई हो वहीं पे वो होता है ट्रायल। ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये केस सुनने लायक भी नहीं है, कि हम इसको सुनने में अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि इसमें सुनने लायक तक भी प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है। तो हायर कोर्ट कोई भी केस का ट्रायल नहीं करता है। ट्रायल हाई कोर्ट में नहीं होता है, ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, ट्रायल सिर्फ ट्रायल कोर्ट में होता है। और ट्रायल केस कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया है कि हम सुनने को भी तैयार नहीं है, इतना झूठा केस है, इतना बकवास केस है, इतना फर्जी एविडेंस वाला केस है। मैं आपको एक दूसरी बात बताती हूँ मीनाक्षी जी, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर डिसिप्लिनरी एक्शन का आदेश कोर्ट ने दिया है। और मुझे ये लगता है कि जो जांच एजेंसियों में अफसर बैठे हैं ना, उनको इस कोर्ट के आदेश को देखकर ये याद रखना चाहिए कि वो नेताओं के हाथ में मोहरा ना बने, वो बीजेपी के हाथ में मोहरा ना बने, वो मोदी जी और अमित शाह के हाथ में मोहरा ना बने। क्योंकि आखिरकार इस देश में कोई कानून है, आखिरकार इस देश में कोई संविधान है। और आज जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर एक्शन हुआ है, डिसिप्लिनरी एक्शन का ऑर्डर हुआ है, वो दिखाता है कि अफसरों को भी आखिरकार जवाब देना होगा। चलिए, अब कम से कम आतिश जी एक बात मानी जाए कि अब देश की अदालत पर कम से कम ऑपोजिशन का विश्वास बहाल हुआ है जी, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसे फैसलों को लेकर आप लोगों ने आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं। मैं आप लोगों से मतलब बाकी विपक्ष की बाकी पार्टियों से भी मेरा मतलब है, तो अब कोर्ट पर तो विश्वास बहाल हो गया है ना। देखिए, मैं तो कोर्ट का धन्यवाद करूंगी, मैं तो जज साहब का भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं कि जजेस पर दबाव बनाया जाता है, उन पर पॉलिटिकल प्रेशर डाला जाता है। तो इस मुश्किल दौर में न्यायपालिका सच्चाई के साथ खड़ी रही, ये हमारे देश का जो संविधान है उसकी ताकत दिखाता है।